भगवान शंकर कथा के प्रारंभ में ध्यान में डूब जाते हैं और ध्यान में डूबने के पश्चात जब वे मन को बाहर निकालते हैं तब वे इन शब्दों में भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि जिन प्रभु को जाने बिना ये झूठा विश्व भी सत्य प्रतीत होता है और जिसे जान लेने के पश्चात ये विश्व उसी तरह से खो जाता है जैसे जागने के बाद स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। उन श्री बालक राम की मैं वंदना करता हूँ जिनका नाम समस्त सिद्धियों को देने वाला है, जो मंगल के भवन है, अमंगल के हारी है। ऐसे दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करने वाले, दशरथ के आंगन में घूमने वाले श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना करते हुए भगवान शंकर ने उन्हें दशरथ अजर बिहारी कर करके पुकारा। वस्तुतः दशरथ अजर बिहारी कहने के पीछे जो बड़े महत्व का संकेत है, महाराज श्री दशरथ की जो भूमिका है तो उस भूमिका पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। महाराज श्री दशरथ मनु के रूप में अनगिनत वर्षों तक साधना करते रहे। इसके पश्चात त्रेता युग में जब दशरथ के रूप में उनका जन्म हुआ तो जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप प्रभु माताओं के गर्भ में पधारे और श्री रामनवमी की पावन तिथि पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर दशरथ अजर बिहारी में दो संकेत हैं। मुझे विश्वास है कि गंभीर होते हुए भी आप उसे हृदयंगम करें। ब्रह्म जो है वो देश और काल की सीमा से परे और व्यक्ति जो है वो देश और काल की सीमा से घिरा हुआ है। तो ब्रह्म और जीव के बीच की दूरी कैसे मिटे, तो इसका दो ही उपाय है। क्या या तो जीव स्वयं देश और काल की सीमाओं से स्वयं को मुक्त करने में समर्थ, देश की सीमाओं से हम ऊपर उठ जाए, समय की सीमाओं से हम ऊपर उठ जाए और अपने व्यक्तित्व के घेरे को हम यदि तोड़ सकें तो असीम से हमारी भेंट हो सकती है, असीम से हमारा मिलन हो सकता है। जैसे नदियां, गोस्वामी जी ने रामायण में नदियों का दृष्टांत दिया। ये नदी की जो समुद्र की यात्रा है वो क्या है? नदी जलमयी होते हुए भी सीमाओं से घिरी हुई है। नदी का कोई न कोई नाम और रूप है और इसीलिए समय पाकर के वर्षा ऋतु में यदि नदी में जल अधिक दिखाई देता है तो ग्रीष्म ऋतु में नदी में जल का अभाव सा प्रतीत होता है। नदी की तुलना गोस्वामी जी ने जीव से की और उन्होंने ये संकेत दिया
कि जैसे नदी समुद्र की ओर क्यों जाती है। कहीं देखे तो नदी का जीवन परोपकार से भरा हुआ है। नदी के जल से समाज की बड़ी सेवा होती है। नदियों के जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, स्नान करते हैं और अन्य की आवश्यकता के लिए हम नदियों के जल से सिंचाई करते हैं। तो नदी में इतनी परोपकार की वृत्ति है, पर नदी परोपकार करते हुए भी बह करके किस दिशा में जा रही है। ऐसा लगता है कि यदि नदी को परोपकार करना है तो उसे रेगिस्तान में जाना चाहिए, जहां पर जल का अभाव हो उस दिशा में जाना चाहिए। किंतु परोपकार करते हुए भी जो नदी है, कौनो जहां पर जल का अभाव है वहां नहीं जा रही है, अपितु जहां असीम और अगाध जल भरा हुआ है कब उस समुद्र की ओर जा रही है। नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर होता है। क्यों? नदी से पूछा गया कि तुम दूसरों का प्यास बुझाती हो, ऐसी स्थिति में तुम क्यों नहीं अपने जल का सदुपयोग करने के लिए रेगिस्तान की ओर जाती हो, बालू की ओर जाती हो, तुम समुद्र की ओर क्यों जा रही? नदी ने बड़ी सुंदर बात कही। नदी ने कहा, लोग प्यासे हैं तो मेरे जल से प्यास बुझाते हैं, और मैं भी तो प्यासी हूं, और मेरी प्यास जहां बुझे उसी की खोज में मेरी यात्रा हो रही है, और मेरी ये प्यास जो है बिना समुद्र से मिले नहीं मिट सकती है, इसलिए समुद्र की ओर मेरा जाना अनिवार्य है। तो नदी समुद्र में विलीन होती है और विलीन होकर के अपना नाम खो देती है। नाम की सीमा से जो नदी घिरी हुई है, ये गंगा है, ये यमुना है, या नर्मदा है, या ताप्ती है, या कावेरी है, ये नदियों के जो नाम हैं, जब वो समुद्र में समाती है तो उनका नाम मिट जाता है। उन नदियों के जल का जो अलग अलग रंग है, रूप है, वो समाप्त हो जाता है और नदी समुद्र से मिल करके जैसे एकाकार हो जाती है। इसी प्रकार से रामायण में कहा गया, सरिता जल जल निधि मह जाई, कोई अचल जिन जीव हानि पाई। उसी प्रकार से जीव सत्कर्म करे, सेवा करे, परोपकार करे, पर इस सत्य को न भूले कि उसके जीवन की परिपूर्णता बिना असीम ब्रह्म में अपने को विलीन किए, बिना पूरी तरह से ब्रह्म से एकाकार हुए जीव के जीवन की जो प्यास है, जो उसके जीवन की अपूर्णता है, वो दूर नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान की साधना है ससीम को असीम की ओर ले जाना और ससीम और असीम को मिला करके एकाकार कर देना।